Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। तो चलिए अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर आते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन मंडे के दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे के दिन हमारे पास कोर PPI है, ये आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वेडनेसडे के ऊपर हमारे पास CPI है, 6:30 बजे कोर CPI है। फिर थर्सडे को हमारे पास GDP है और कोर रिलेटेड सेल है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। और फ्राइडे को हमारे पास USD के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन रिटेल सेल्स है GBP का। तो चलिए अपना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो टेक्निकल एनालिसिस वीकली का ट्रेंड अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो ये बुलिश ट्रेंड है, और इस तरह मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मेंशन की है। ये देखो, ये हमारे पास है FVG फेयर वैल्यू गैप, जो कि मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, और यहाँ पर ये एक FVG है। ओके, और ये जगह मैंने आप लोगों के लिए SL हंटिंग करके मार्क किया है, जहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी अपने जो स्टॉप लॉस थे, जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किया था, उन लोगों के SL हिट करके मार्केट ने बाय साइड की तरफ एक अच्छा रिजेक्शन दिया। उसके बाद मार्केट ने ये जो जगह है ये इनगल्फ बनाया है मार्केट ने। ओके, ये पूरा तो इनगल्फ का 50% एरिया ये बन रहा है हमारे पास। तो मार्केट इनगल्फ के रूल के हिसाब से यहाँ से बाय है। ओके, तो ये रहा हमारे पास वीकली का चार्ट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना आप लोगों के साथ वीकली कैंडल का लो और वीकली कैंडल का हाई मार्क कर दिया। उसके अलावा हमारे पास ये जो जगह है, ये यहाँ पर मार्केट SL हंटिंग करके थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, तो ये हमारे पास टारगेट रहेगा। ओके, तो वीकली कैंडल का हाई लो का मकसद ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने हाई के ऊपर बाय नहीं करना और लो के ऊपर आप लोगों ने सेल नहीं करना। तो इन जगहों के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट अगर SL हंटिंग करते हैं तो आप लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है, और यहाँ पर आप लोगों ने बाय की अपॉर्चुनिटी देखना है SL हंटिंग के बाद, क्योंकि मार्केट ब्रेक ज़रूर लगाता है। ओके, तो चलिए अपना डेली टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देख लीजिए तो मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में था, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर था लास्ट यहाँ पर ब्रेक हो चुका था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया था, जो कि प्राइस है इसका 2790। ओके, लेकिन मार्केट ने अपने उस 2790 से लेकर एक रिट्रेसमेंट किया, जो कि वीकली का जो स्ट्रक्चर था उसका बन रहा था। तकरीबन 2537 तक मार्केट ने काफ़ी अच्छा सेलिंग मूव किया। उसके बाद मार्केट ने इंटरनली, इसको हम इंटरनली इसलिए कहेंगे कि मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जो कि लो है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो स्टॉप लॉस थे, बायर्स थे, वो इसी ऑर्डर ब्लॉक कर बाय कर रहे थे। ओके, ये देखो, तो मार्केट को यार, ये मार्केट मेकर्स को सारी चीज़ों का पता होता है कि कहाँ पर लोग बाय करते हैं, कहाँ पर सेल करते हैं। वो इतना जो है ना, आप उसको कमज़ोर ना समझो, ये सारी चीज़ों का उनको आइडिया होता है। तो यहाँ पर सब बायर्स की जो है ना ऑर्डर्स से, तो मार्केट ने तेज़ी के साथ उसके ऑर्डर्स को जो है ना वो हिट किया, और यहाँ से इस FVG से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। तो अब मार्केट ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के ऊपर भी SL हंटिंग हो चुका है, लेकिन डबल टॉप के रूल्स ये है कि मार्केट अब देखो, ये मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने इसकी तरह देखना है। तो ये भी ऑलरेडी हमारे पास एक डबल टॉप है, और जो कि मार्केट ने इसके ऊपर SL हंटिंग किया है। तो डबल टॉप का रूल ये है कि मार्केट या तो डबल टॉप की इस जगह पर जो है ना टेस्ट करके ही नीचे आ जाए, जो कि लो है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर नहीं किया। तो डबल टॉप का रूल ये कि यहाँ तक जो है ना हमारे पास मार्केट में सेलिंग आ सकता है। ओके, तो ये डबल टॉप के रूल्स में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर है उसका नहीं। तो यहाँ से भी मार्केट आपको रिट्रेसमेंट देकर या रिट्रेसमेंट करेगा, या अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, और अपना वीकली के लो के ऊपर मार्केट आएगा। ओके, अब H4 की तरफ चलते हैं। तो H4 टाइम फ्रेम पर हमारे पास मार्केट इंटरनली स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है, लेकिन इंटरनली मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब यहाँ से हम जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं। तो मार्केट यहाँ से एक बेरिश फेज में था। ओके, ये देखो, और मार्केट ने अपने इस लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लिया। ओके, यहाँ पर जब लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मार्केट ने अपना एक और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर के बाद।
तो मार्केट ने फिर आकर इसी को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर अगेन हुआ। जब मार्केट अगेन ऊपर साइड की तरफ चला गया तो यहाँ पर मार्केट ने एसएल हंटिंग किया इस हाई का और आया यहाँ पर सीधा अपने इसी लो को ब्रेक कर दिया। तो अच्छा, यहाँ पर देखो लास्ट जो स्ट्रक्चर हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर H4 में ब्रेक हुआ है वो यहाँ पर हो चुका है। ओके, तकरीबन 2613 और इसका जो लास्ट हाई है ना H4 का मेजर हाई वो है 2725। तो मार्केट जब तक 2725 को H4 में ब्रेक नहीं करता तो ये मज़ीद ऊपर के जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि H4 का जो स्ट्रक्चर है वही हमें ये बता रहा है। लेकिन वीकली का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि मार्केट अपना 2790 भी हिट कर सकता है। ओके, फिर मार्केट ने इंटरनली ये स्ट्रक्चर बनाया तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि एक रिट्रेसमेंट करे और अपने इस इंटरनली स्ट्रक्चर को इस तरीके के साथ मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक मार्केट आ जाए और यहाँ से या इस 50 की एरिया से मार्केट अपसाइड की तरफ आप लोगों को मूव दे जाए। ओके, तो ये है H4 टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। ओके, और ये जो मैंने चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया ये H1 का स्ट्रक्चर है। ओके, तो H1 का जो लास्ट हमारे पास हाई लो था वो ये था। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तकरीबन 2651 की एरिया पर और उसके बाद मार्केट ने एक और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया यहाँ पर, जिसका प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ 2665 और मार्केट ने अगेन अपने 2670 के एरिया को ब्रेक किया और अगेन अपने एक ब्रेकआउट 2678 के ऊपर किया। और लास्ट जो ब्रेकआउट हमारे पास हो चुका है ना वो है 2682। तो एक मिनट इसको मैं विजिबल करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है ना एक चीज़ मैंने यार मार्क किया था, कहाँ गया, ये लास्ट लो हमारे पास ये है। ओके, इसको मैं क्यों लास्ट लो कहूँगा, क्योंकि ये जो जगह है ना, अब देखो मार्केट इस जगह का जो है ना एसएल हंटिंग ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर स्पाइक लगा, इसके नीचे स्पाइक लगा कर यहाँ पर जो है ना आपकी बायर की ऑर्डर जो है ना वो ओपन करेगा और यहाँ से मार्केट अपने बुलिश साइड की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या अपने इस सप्लाई जोन तक जाएगा। ओके, क्योंकि H4 का सप्लाई जोन है। तो अब हमारे पास जब तक मार्केट अपने H1 में 2663 और 2662 के नीचे कैंडल नहीं क्लोज करता तो मार्केट क्या है बुलिश है। लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। ये इवनिंग स्टार के ऊपर आप लोगों के पास एक सेल की अपॉर्चुनिटी बनता है H1 के हिसाब से, यहाँ से आप लोग एक सेल कर सकते हैं। तो चलिए अपना 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 30 मिनट में भी वही सेम चीज़ें हैं। ये देखो ये H1 का लास्ट लो है। 15 मिनट में भी सेम चीज़ें हैं। मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है। लेकिन 5 मिनट पर अगर आप लोग आ जाए और यहाँ पर देखें ना तो 5 मिनट पर आप लोग को ये जो लाइंस नज़र आ रहे हैं ना ये वीकली कैंडल की हाई है। ओके, तो 5 मिनट में इस स्ट्रक्चर जो है ना आपका सारा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अगर मार्केट अपने 2682 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल साइड की तरफ बनाता है तो फिर आप लोगों ने क्या देखना है, एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है। कब देखना है, इस हाई के आसपास आप लोगों ने देखना है, यहाँ से डायरेक्ट सेल नहीं करना। लेकिन आप लोगों के पास एक टेक्निकली एक ट्रेड सेटअप है। जब मार्केट यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से आप लोगों के पास एक बुलिश साइड की तरफ मार्केट प्ले हो सकता है। पहला टारगेट आप लोगों के पास वीकली कैंडल का ये हाई रहेगा। दूसरा जो टारगेट है वो बुलिश का वो 2709 और 2710, लेकिन मैं 2708 आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। यहाँ से आप लोगों के पास एक बाई की ट्रेड सेटअप बन सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर आप लोगों ने सेल की व्यू देखना है, अदरवाइज सेल ना करें। तो ये था आज का जो एनालिसिस, वीकली एनालिसिस था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।